दोस्तों, भारतीय मीडिया की तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर गीदड़ भपकियों के बावजूद, तमाम तर धमकियों के बावजूद, तमाम तर डायलॉग बाजी के बावजूद एशिया कप 2025 के स्केड्यूल का ऐलान हो गया। एशिया कप 2025 खेलना करार पाया है, फाइनल हो गया है, स्केड्यूल भी आ चुका है, तमाम टीमों के दरमियान मामला तय पा गए हैं और एशिया कप 2025 मुत्तहिदा अरब इमारात में सितंबर 2025 के महीने में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। कहाँ यह टूर्नामेंट जब 1982 में शुरू हुआ था तो सिर्फ 3 टीमें हुआ करती थी और अब देखो 8 टीमें भी आ चुकी हैं। बिलाशुबा जो एशिया है अपने आप में क्रिकेट का एक पावर हाउस है। यहाँ पर क्रिकेट फैंस की तादाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे क्रिकेट का कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की क्रिकेट खेली जाती है। बिलाशुबा एशिया अपने आप में क्रिकेट का एक पावर हाउस है। तो दोस्तों, अब एशिया के अंदर हालात जैसे मर्जी हों, जो मर्जी पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हों, लेकिन क्रिकेट को जारी रहना चाहिए। हम क्रिकेट के हक में हैं, क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए, यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन भारत इस मौक़िफ़ को मानने में हिचकिचाहट का शिकार था। लेकिन बहरहाल बीसीसीआई ने भी बिलाखिर घुटने टेक दिए और एशिया कप 2025 खेलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया अलबत्ता इस खबर से तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो चूरन बेचा था पिछले 3 महीनों में, वो चूरन जो है अब नाकाम हो चुका, उनका भांडा फूट चुका। उन्होंने जो बुलंदोबांग दावे किए थे कि भारतीय टीम एशिया कप नहीं खेलेगी, लेकिन अब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। उनके मुंह पे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक चपेट मारी है और उनको कहा है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अपना रोना धोना बंद करो, हम हर हाल में एशिया कप 2025 का इनेकाद करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्रुप ए में आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, इंडिया, ओमान और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ग्रुप बी में आपको दिखाई देंगे श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का बाकायदा आगाज 9 सितंबर को होगा। ये एशिया कप T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा, क्योंकि 2016 में ये डिसाइड हो गया था कि आगे जो वर्ल्ड कप आना होगा उस वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप उस वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में खेला जाएगा। अगर वो T20 वर्ल्ड कप है तो एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा। अगर वो 50 ओवर वर्ल्ड कप है तो एशिया कप 50 ओवर फॉर्मेट में होगा। तो अब T20 वर्ल्ड कप 2026 आने वाला है, तो उससे पहले एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो T20 फॉर्मेट का जो पूरा स्केड्यूल है एशिया कप 2025 का आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि पहला मैच जो है अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान 9 सितंबर को खेला जाएगा। दूसरा मैच इंडिया और यूएई के दरमियान 10 सितंबर को खेला जाएगा। को बांग्लादेश और हांगकांग आमने सामने होंगे। 12 तारीख को पाकिस्तान और ओमान आमने सामने होंगे। 13 तारीख को बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। 14 तारीख को महामुकाबला, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला, दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया खेला जाएगा। 15 तारीख को यूएई और ओमान खेलेंगे। 16 को श्रीलंका और हांगकांग खेलेंगे। बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी सामने होंगे। 17 को पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स खेलेंगे। 18 तारीख को श्रीलंका और अफगानिस्तान, जबकि 19 तारीख को आखिरी ग्रुप मैच भारत और ओमान के दरमियान खेला जाएगा। इसके बाद सुपर 4 के मुकाबले होंगे जो 20 सितंबर, 21, 23, 24, 25 और 26 को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें तो पाकिस्तान और भारत की अगर बात करें तो WCL के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अंदर जो मर्जी तमाशा हुआ। भारत के कुछ सस्ते देशभक्त किस्म के जो ये लोग थे, जो कि खिलाड़ी कम और मस्खरे ज़्यादा लग रहे थे, इनकी जानिब से मैच को बाइकआउट किया गया और चूंकि स्पॉन्सर्स इंडियन थे तो मैच को फोरफीट करार नहीं दिया गया, बल्कि दोनों टीमों के दरमियान पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया गया। बहरहाल इंडियन टीम उस टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुकी है, अब उस पर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये मेन स्ट्रीम क्रिकेट है, यहाँ पे स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कुछ स्टेक पे होता है। तो इसको यहाँ पे कैंसिल करना अकलमंदाना फैसला नहीं था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस टूर्नामेंट को ऑन रखने की तजवीज़ दी और मामला तय पा गए। 14 सितंबर को पाकिस्तान में मुकाबला, भारत एक मुकाबला होगा और अगर दोनों टीमें सुपर 4 में क्वालिफाई करती हैं तो 21 सितंबर को भी दोनों टीमें आमने सामने होंगी और अगर यही दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं तो 28 सितंबर को भी आपको ये दोनों टीमें एक्शन में दिखाई दे सकती हैं। तो यानी कि इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में कम से कम एक मुकाबला तो होगा 14 सितंबर को, और इसके अलावा मुकाबले फिर 2 भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मुकाबले भी हो सकते हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितने मुकाबले होते हैं। एक हैरानकुन स्टैट आपके साथ शेयर करते चले कि 15-16 एशिया कप हो गए पिछले कुछ 33 साल में या 43 साल में, लेकिन आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फाइनल नहीं हुआ।
एशिया कप का फाइनल जब भी होता था भारत श्रीलंका के दरमियान होता था। 1986 में पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा भारत श्रीलंका के दरमियान हुआ, फिर 2000 में पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान हुआ, फिर उसके बाद 2012 में पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान हुआ। इसी तरीके से फिर 2014 पाकिस्तान श्रीलंका, 2016 में फिर बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग हो गई तो भारत बांग्लादेश, 2018 में भी भारत बांग्लादेश, 2022 में पाकिस्तान श्रीलंका, 2023 में भारत श्रीलंका। अब देखना है किसके दरमियान होता है। हर एशिया कप में पूरी तरीके से माहौल बनाया जाता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और भारत का फाइनल हो, लेकिन पिछले 43 साल में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या इस मरतबा वो हो पाएगा जो पिछले 43 साल में नहीं हुआ, पिछले 43 ईयर्स में नहीं हुआ? 1982 से लेकर अब तक एशिया कप में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान फाइनल आज तक नहीं हुआ। तो क्या इस मरतबा इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए और हमें बताइए आपका क्या ख्याल है। क्या पाकिस्तान और इंडिया आपको फाइनल में दिखाई देंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए।